एक छोटे से हरे भरे गांव रामपुर में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला गांव के चौक के पास एक छोटी सी लकड़ी की दुकान लगाकर चिकन करी बेचता था। हर सुबह वो जल्दी उठता, मसाले पीसता और मिट्टी के चूल्हे पर चिकन पकाता। उसकी चिकन करी स्वादिष्ट तो थी, लेकिन गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे। कोई कभी कभी ही चिकन खाने आता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी भोला मुश्किल से इतना कमा पाता कि घर का खर्च चल सके। उसकी पत्नी गीता कई बार चिंता में कहती, इतनी मेहनत करते हो फिर भी बचत नहीं हो पाती। भोला हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, एक दिन भगवान जरूर कुछ अच्छा करेगा। भोला का एक छोटा बेटा भी था, गोलू। गोलू रोज शाम दुकान पर आकर अपने पापा की मदद करता। एक दिन गोलू उदास होकर बोला, पापा, स्कूल में सबके पास नए बैग हैं, मेरा बैग तो फट गया है। ये सुनकर भोला चुप हो गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पास नया बैग खरीदने के पैसे नहीं थे। उस रात भोला देर तक जागता रहा। वो सोच रहा था, हे भगवान, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। अगले दिन गांव में बाजार लगा था। भोला अपनी चिकन करी की दुकान लेकर वहां पहुंचा, लेकिन वहां पहले से कई बड़ी बड़ी खाने की दुकानें लगी थी। किसी के पास तंदूरी चिकन था, किसी के पास बिरयानी। लोग उन्हीं दुकानों पर भीड़ लगाए हुए थे। अरे, यहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानें लगी है। चिकन, तंदूरी, बिरयानी, भला मेरे ठेले पर कौन आएगा। भोला की दुकान पर मुश्किल से 2-4 लोग ही आए। शाम तक उसका आधा चिकन बच गया। तभी वहां एक बुजुर्ग बाबा आए। उनके हाथ में बांस की लाठी थी। बाबा ने भोला की चिकन करी खाई और मुस्कुराकर बोले, स्वाद बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन दुनिया अब कुछ नया खाना चाहती है। भोला हैरानी से बोला, नया? लेकिन मैं तो बस यही बनाना चाहता हूँ बाबा। बाबा पास पड़े बांस के मोटे टुकड़ों को देखते हुए बोले, क्या तुमने कभी बैम्बू चिकन के बारे में सुना है? भोला ने सिर हिलाया। नहीं बाबा। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर चिकन को मसालों के साथ बांस के अंदर पकाया जाए तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग और खास बन जाता है। भोला ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। बाबा ने आगे कहा, लोग सिर्फ खाना नहीं, नया अनुभव भी ढूंढते हैं। इतना कहकर बाबा वहां से जाने लगे। बाबा, इसे बनाना कैसे है? बाबा पीछे मुड़े, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे वाले जंगल में मिलना, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। ये सुनकर भोला की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। उसे महसूस हो रहा था शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भोला उठ गया। उसके मन में पूरी रात वही बात घूमती रही, बाम्बू चिकन। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और जंगल की तरफ निकल पड़ा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। नदी के किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि वही बुजुर्ग बाबा बड़े आराम से एक पत्थर पर बैठे थे। उनके पास कुछ हरे बांस के मोटे टुकड़े रखे थे। भोला आदर से बोला, प्रणाम बाबा। बाबा मुस्कुराए और बोले, आ गए बेटा, आज तुम्हें ऐसा स्वाद सिखाऊंगा जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। फिर बाबा ने बांस का एक टुकड़ा उठाया और समझाने लगे, सबसे पहले ताजा बांस चाहिए, सूखा बांस नहीं चलेगा। भोला ध्यान से सब देख रहा था। बाबा ने चिकन में मसाले मिलाए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। फिर उस मसालेदार चिकन को बांस के अंदर भर दिया। ऊपर से केले के पत्ते लगाकर बांस को बंद कर दिया गया। भोला हैरान होकर बोला, अब इसे पकाएंगे कैसे? बाबा मुस्कुराए और जलती लकड़ियों के ऊपर बांस रख दिया। धीरे धीरे बांस गर्म होने लगा। कुछ देर बाद अंदर से मसालों और चिकन की खुशबू निकलने लगी। पूरा जंगल उस खुशबू से महक उठा। भोला की आंखें चमकने लगी। उसने ऐसा स्वाद और खुशबू पहले कभी नहीं देखी थी। करीब आधे घंटे बाद बाबा ने बांस को खोला। अंदर का चिकन पूरी तरह पक चुका था। बांस की हल्की खुशबू चिकन में मिल गई थी। भोला ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, उसकी आंखें फैल गईं। बाबा,
ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार सबसे स्वादिष्ट चिकन खाया है। याद रखो बेटा, मेहनत के साथ नया सोचोगे तभी आगे बढ़ोगे। उस दिन भोला कुछ बांस लेकर घर लौटा। शाम को उसने पहली बार अपनी दुकान पर बैम्बू चिकन बनाया। शुरुआत में गांव वाले हैरानी से उसे देख रहे थे। एक आदमी बोला, अरे भोला, ये बांस को आग में क्यों भून रहा? नई चीज है भैया, बैम्बू चिकन। धीरे धीरे लोग उसके स्टॉल के पास आने लगे। बांस खुलते ही जो खुशबू निकली, उसे सूंघकर सबकी आंखें चमक उठी। सबसे पहले गांव के मुखिया ने उसे चखा। एक निवाला खाते ही वो खुशी से बोला, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में भोला की दुकान के सामने भीड़ लग गई। लोग लाइन लगाकर बैम्बू चिकन खरीदने लगे। भोला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज पहली बार उसकी पूरी दुकान खाली हो चुकी थी। गांव के पुराने होटल वाला लाला राम दूर खड़ा भोला की दुकान पर लगी भीड़ को गुस्से से देख रहा था। मेरे सारे ग्राहक यहाँ चले आए। लगता है ये भोला मेरा धंधा खराब कर देगा। अगले ही दिन पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, भोला का बैम्बू चिकन। बच्चे, बूढ़े, किसान, हर कोई उसकी दुकान पर आ रहा था। शाम होते ही भोला के स्टॉल के सामने लंबी लाइन लग जाती। भोला अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। उसने गोलू के लिए नया स्कूल बैग भी खरीद दिया। गोलू खुशी से उछलते हुए बोला, पापा, अब मैं भी स्कूल में नया बैग लेकर जाऊंगा। भोला की आंखें भर आईं। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत आखिर रंग ला रही है। लेकिन दूसरी तरफ लाला राम जलन में जल रहा था। एक रात वो अपने होटल में बैठा गुस्से से बोला, आखिर इस बैम्बू चिकन में ऐसा क्या है? उसके नौकर ने धीरे से कहा, मालिक, अगर हम भी बैम्बू चिकन बनाना शुरू कर दे तो? लाला राम की आंखों में चमक आ गई। हाँ, जब वही चीज बेचूंगा तो ग्राहक वापस मेरे पास आएंगे। अगले ही दिन लाला राम जंगल से ढेर सारे बांस कटवा कर ले आया। उसने भी चिकन और मसाले तैयार किए और बैम्बू चिकन बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग उत्सुक होकर उसकी दुकान पर पहुंचे। लाला राम बड़े घमंड से बोला, अब असली बैम्बू चिकन खाओ। लेकिन जैसे ही लोगों ने पहला निवाला खाया, सबके चेहरे उतर गए। एक आदमी बोला, अरे, इसमें वो स्वाद ही नहीं है। भोला वाले बैम्बू चिकन की खुशबू ही अलग होती है। कुछ लोग तो प्लेट छोड़कर वापस चले गए। यह देखकर लाला राम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भोला के खाने में ऐसी क्या बात है जो उसके खाने में नहीं। उधर भोला हमेशा की तरह प्यार और मेहनत से खाना बना रहा था। वो हर बांस को ध्यान से आग पर घुमाता, मसालों का सही संतुलन रखता और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता। एक बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, भोला, तेरे खाने में सिर्फ मसाले नहीं, दिल भी मिला होता है। यह बात सुनकर पास खड़ा लाला राम और ज्यादा जलने लगा। उस रात वो चुपके से भोला की दुकान के पीछे गया। वहां उसने देखा कि भोला खास देसी मसालों का इस्तेमाल करता है और बांस को धीमी आंच पर पकाता है। लाला राम ने मन ही मन सोचा, अगर इसका राज मुझे मिल जाए तो पूरा गांव मेरी दुकान पर आएगा। अगले दिन उसने फिर बैम्बू चिकन बनाया, लेकिन इस बार भी स्वाद वैसा नहीं बना। एक रात उसने गुस्से में अपने नौकर से कहा, अगर लोग उसके खाने के दीवाने बने रहें तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। नौकर डरते हुए बोला, मालिक, मेहनत से अच्छा खाना बना लीजिए। लेकिन लाला राम के मन में अब सिर्फ लालच और जलन थी। उसी दिन गांव का बाजार था। भोला सुबह से ही बैम्बू चिकन बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। तभी मौका देखकर लाला राम चुपके से उसकी दुकान के पीछे पहुंचा। उसने भोला के कुछ ताजे बांस बदल दिए और उनकी जगह सूखे पुराने बांस रख दिए। सूखे बांस दिखने में हरे लग रहे थे। लाला राम मन ही मन हंसने लगा। अब देखता हूँ ये ठेला कैसे चलाता है। लाल राम का होटल उसी बाजार में था। भोला ने
ठीक उसके होटल के पास अपना ठेला लगाया और भोला हमेशा की तरह चिकन को मसालों के साथ बांस में भरा और आग पर पकाने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक सूखा बांस जोर से फट गया। जलती लकड़ियां चारों तरफ फैल गईं। लोग घबरा गए। भोला तुरंत पीछे हट गया। तभी हवा तेज चलने लगी और आग पास खड़ी लाला राम की दुकान तक पहुंच गई। देखते ही देखते उसकी पूरी दुकान जलने लगी। लाला राम डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, मेरी दुकान बचाओ। गांव वाले पानी लाने दौड़े। भोला भी बिना कुछ सोचे आग बुझाने लगा। काफी देर की मेहनत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन लाला राम की आधी दुकान जल चुकी थी। लाला राम जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ चुका था कि ये सब उसकी अपनी जलन का नतीजा था। वो भोला के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो भोला, मैंने ही तुम्हारे बांस बदले थे। मैं जलन में अंधा हो गया था। दूसरों को गिराने वाला इंसान खुद गिर जाता है भैया। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लाला राम शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उस दिन के बाद उसने कभी किसी से जलन नहीं की। वो ईमानदारी से काम करने लगा और भोला का बैम्बू चिकन धीरे धीरे पूरे जिले में मशहूर हो गया। सीख: दूसरों की सफलता से जलने के बजाय हमें मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। जलन और लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और अच्छा व्यवहार हमेशा इंसान को सफल बनाते हैं।